चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए अभी तक आयु से संबंधित प्रश्न में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको ये सारे नोट के बारे में जानकारी बता चुके हैं। आज का जो ये नोट है वो केवल नोट नहीं है, वो VVI है। VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी इस नोट का पड़ता है। यदि इस नोट को आप केवल समझ गए तो आयु से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नियम से बना सकते हैं, है ना। अनुपात समानुपात जो पढ़े होंगे तो उस रेशियो से तुलना करने के विधि से सारे प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नोट को हम लोग समझते हैं। इसमें इसके नोट कहता है आयु संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, अब समय कैसा रहेगा भैया, या तो पूर्व होगा, नहीं तो वर्तमान होगा, नहीं तो बाद होगा। यह ना होता है एज में, आयु में समय। तो जिस समय का, है ना, अनुपात दिया रहेगा, जैसे यहाँ अनुपात देख रहे हैं, ये कैसा अनुपात है, वर्तमान वाला समय का। तो जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे। बताइए अनुपात किसका दिया हुआ है, वर्तमान वाला समय का। तो निश्चित राशि 60 वर्ष जो दिया हुआ है वह दिया हुआ बाद का, तो इस बाद को हम किसमें बदल लेंगे, वर्तमान में बदल लेंगे। यही बात कहना चाहता है कि आयु संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे। फिर अनुपात के नियम के अनुसार, नियमानुसार यानी नियम के अनुसार निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसे निकालना हो उससे गुना करेंगे, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग अनुपात वाले हमारे वीडियो देखे होंगे या अनुपात पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना रहता है उसको गुना कर लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखने वाला ये बात है कि अनुपात किसका है, वर्तमान समय का। तो जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसको भी हम वर्तमान में बदलेंगे। यदि अनुपात किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का आयु का अनुपात यदि दिले रहता, मान लीजिए बाद का दिले रहता, तो यहाँ कुछ भी दिखाई देता उसको हम बाद में ही बदलते, निश्चित राशि को भी बाद में बदलते हैं। जब दोनों एक समान हो जाएगा तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकलना से गुना कर लेंगे, मान आ जाएगा। तो ये नियम याद रखिएगा तो पूरे एज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है बन जाएगा। इससे पहले वाला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, बेसिक बात उसमें बताया होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, है ना। और चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट नोट यही है, ये पहला क्वेश्चन से लेके अब पूरा एज जब तक पढ़ते रहिएगा तब तक इसका आवश्यकता पढ़ते रहेगी। अनुपात आयु संबंधित प्रश्न को बनाते समय ध्यान रखना होगा कि अनुपात कौन समय का है, जो समय का है निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना है, और फिर निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना उससे गुना कर देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो नोट ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ए बी कोई दो व्यक्ति है, उसका आयु का अनुपात है 3:2, और किस समय का है, वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2। और यह दोनों व्यक्ति के जब उम्रों का योग किए 5 वर्ष बाद वाला उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद वाला उम्रों का योग, ये जो भी है ना, तो दोनों का योग किए कितना साल बाद, 5 साल बाद, तो उसका दोनों का निश्चित में उम्र पूरा 60 साल, 60 वर्ष पूरा। तो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि ए की वर्तमान आयु बताओ। अब बताइए, इधर रेशियो वर्तमान का है, निश्चित राशि बाद का है,
ये तो दोनों अलग अलग है। तो चलिए अनुपात किसमें है, वर्तमान में है, तो इसके एज को हम लोग वर्तमान बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए जोड़ बी, यानी दोनों के उम्रों का योग 5 वर्ष बाद में। रेशियो यदि वर्तमान का है तो हम लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान आयु है ना का योग, दोनों का आयु का योग लिख लीजिए बराबर। अब बताइए बाद, अब यहाँ पहला अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में है कि हमको बाद को बदलना है वर्तमान में। तो इसमें से बाद कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो आप पाइएगा कि यहाँ है, ठीक है। और उसको बदलना है वर्तमान में, मतलब बाद से हमको आना है वर्तमान की ओर। तो बाद से वर्तमान की ओर आने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जो भी यहाँ दिया रहेगा, जैसे 60 दिन है तो 60 में से हम घटाएंगे। अब कितना घटाएंगे, तो देखिए कि वर्तमान से बाद यहाँ 5 वर्ष बाद आना है ना। तो बाद से वर्तमान जाइएगा तो यह ना 5 में आइएगा। तो एक व्यक्ति है रहता तो केवल 5 घटाते, एक घर आए यहाँ। यदि 2 व्यक्ति होगा तो 5 और 5 10 घट जाएगा, क्योंकि दोनों का ना उम्र 5-5 घटेगा। यदि 3 आदमी रहता तो 5 है 5 10 और 5 15 घटाते। तो चलिए यहाँ कई गो व्यक्ति है, 2 गो व्यक्ति को बाद से वर्तमान आना है। कितना पहले आना है यहाँ से यहाँ, केवल 5 वर्ष। तो 5 वर्ष एक व्यक्ति ला थोड़ा ही आना है, तो 2 गो व्यक्ति है तो दोनों में 5-5 होगा। तो चलिए 10 घटा लीजिए इसमें से, तो 60 में से 10 घट जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों का वर्तमान में जब उम्रों का योग करेंगे तो कितना वर्ष आएगा, 50 वर्ष आयु आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो भी दोनों का वर्तमान का पता चल गया, और निश्चित राशि भी हम निकाल लिए, वर्तमान में बदल लिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब प्रश्न पूछा है एक ही वर्तमान आयु, चलिए कोई बात नहीं, दोनों के उम्रों का योग वर्तमान में 50 है, तो वर्तमान में रेशियो दोनों के उम्र का योग जोड़ेंगे तो 2 साल 3 साल 2 साल जोड़ देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष। समझ रहा है ना, वर्ष में लिखना नहीं है, वर्ष तो कट में जाता है। तो देखिए रेशियो 3 और 2 5, यानी यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो 5, लेकिन निश्चित में वास्तव में दोनों को जोड़ते हैं तो उम्र कितना पड़ता है, 50 वर्ष। तो चलिए निश्चित राशि की तुलना योग है दोनों का, दोनों का वर्तमान में आयु का योग है, तो योग की तुलना योग से, तो दोनों को जोड़ दिए तो योग की तुलना योग से कर दिए गुणे। एक की वर्तमान आयु क्या होगा, अब ए का उम्रवा कौन है 3, तो ए का निकालना है तो 3 से हम क्या करा देंगे गुना। तो इस प्रकार से हमको निकल जाएगा ए की वर्तमान आयु यानी उम्र इतना हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो आपको पता है कि 10 बार में कट जाएगा, तो 10 तिहाई 30 वर्ष, 30 वर्ष। इस प्रकार से हम आंसर प्राप्त, यही कहने रहता बी की वर्तमान आयु क्या है, तब बी यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ गुना कराते 2 से, तुलना से नहीं कराते, गुना केवल 2 से कराते, तो हमको बी की आयु निकल जाएगा। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा, या आप लोग बी की आयु क्या होगा हमको कमेंट बॉक्स में जो भी होगा उम्र तुलना करके निकाल के बताइए। इस तरीका से आज के सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो जाके देखिए कि हम क्यों ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो शेयर करने का मन होगा तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है।